अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करशी जामी शीरी डिलाइट्स। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम आपके लिए लेके आए। करशी जामी शीरी आपने शरबत के तौर पे पिया होगा रमज़ान में, उसके अलावा पूरे साल मुख्तलिफ़ किस्म के शरबत बनाए होंगे, कभी अपने इसके डिज़र्ट्स बनाएं, उम्मीद है बनाए होंगे, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शरबत है। और आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेके आए वो भी बड़ी मशहूर, बहुत ही यूनिक, और करशी जामी शीरी के साथ कॉम्बिनेशन इसका बहुत ही ज़बरदस्त आपके साथ शेयर करेंगे। आज की रेसिपी स्विस रोल, बहुत ही मशहूर रेसिपी और बनेगी बहुत आसानी से, लेकिन जब करशी जामी शीरी का इसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा पर आप देखिएगा बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार और जायकेदार और ग़ज़ाइयत से भरपूर एक रेसिपी बनेगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका स्पंज। एक स्विस रोल स्पंज बनेगा, बेक होगा, निकलेगा, थोड़ा सा ठंडा होगा। इसके बाद हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे चेरीज़ की, साथ में करशी जामी शीरी का सिरप उसके साथ मिक्स होगा, शरबत क्रीम के साथ, उसके अंदर पूरी लाइनिंग होगी, फिर रोल बनेगा, फिर कटेगा और फिर होगा सर्व। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके स्पंज के लिए। हम ले लेते हैं एक अदद बॉल, ले जी, बड़ा बॉल आ गया, और इसमें आएंगे अंडे, और बहुत सारे अंडे, 8 अदद अंडे, ये नहीं एक साथ सारे आ गए। इसके बाद इसके साथ हम शामिल कर देंगे वेनिला एसेंस, जस्ट अ टीस्पून। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आइसिंग शुगर, बारीक पिसी हुई चीनी नहीं, कैस्टर शुगर, नॉर्मल ग्रेनुलेटेड शुगर नहीं, आइसिंग शुगर, ये आ गया। और मैदा इसमें बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल होगा। आमतौर पे हम केक्स में 8 अगर अंडे शामिल, मक्खन नहीं है इसमें। सबसे ख़ास बात, आप अगर आपने केक स्पंज बनाओगे तो आपको पता होगा मैदा, अंडा, चीनी और मक्खन, ये कॉम्बिनेशन है केक की। इसमें मक्खन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें मैदा बहुत कम है। 8 अंडे अगर एक नॉर्मल केक में बनाता तो इसमें कम से कम 250 से 300 ग्राम, 400 ग्राम मैदा डलता है, जबकि इसमें सिर्फ 100 ग्राम। थोड़ा सा नमक इसमें शामिल करेंगे मैदे में, और बस। अब इसका हमने जो मेन काम है वो इसका फेंटना है। इसको हमने इतना फेंटना है अंडे और चीनी को कि बिल्कुल पूरा फोम बन जाए, भर जाए। इसके लिए अंडों का रूम टेम्परेचर पे होना ज़रूरी है। फ्रिज में अगर आपने अंडे रखे हुए उसको निकाल के रूम टेम्परेचर पे ले आएँ तो फिर जल्दी विप होंगे। इसमें मेन काम है यही, इसको आपने बहुत फेंटना है। आपको दिखाएंगे हम जितना फेंटेंगे। इसके बाद आखिर में इसमें मैदा मिक्स होगा, ट्रे आएगी, ट्रे के अंदर इसको पूरी एक शीट की सूरत में बिछाएंगे। ओवन में बेक होगा फॉर जस्ट अबाउट 15 मिनट्स, निकलेगा। फिर इसकी फिलिंग की तरफ आते हैं। अच्छा जी, इसको हम बहुत फेंटेंगे। मैं मशीन बंद करके, ताकि शोर बंद हो जाए। इसको हमने समझ लें कि जो अंडे जो थे और आइसिंग शुगर था, इसको हमने 4 टाइम्स करना है। यानी जितना अंडों का मिक्स था ये 4 गुना हो जाए। जितना फोम बना सके उतना ही बेहतरीन स्विस रोल बनेगा। इसमें और कोई काम नहीं है, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने अंडों को इतना फेंटना है कि बिल्कुल सॉफ्ट पीक बन जाए। मैदा फोल्ड करेंगे और सीधा ट्रे में बिछाएंगे और ये जाएगा ओवन में। तो अभी बहुत काम बाकी है। अभी इसको कम से कम मेरे हिसाब से 10 मिनट की और विपिंग है, तब कहीं जाके वो स्टेज आएगी। ओह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हो गया काम। ये विप हो गया, ये देखें कैसा स्मूथ इसका मिक्सचर आया। अब हमने लेना है एक अदद ग्लव, जिसके लिए हमने इसको मिक्सिंग करनी है। और अब जो काम है बहुत ही सेंसिटिव है। सेंसिटिव किस हवाले से अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम तो हमने ओवन ऑन करके रखना है 200 डिग्री पे, और ये ट्रे बड़ी अहम है। ये ट्रे में हमने पूरा शीट बटर पेपर की बिछाई हुई है। और उसके बाद अब जो मैं सेंसिटिव काम बोल रहा था ना, अब ये मैदा जिसमें हमने थोड़ा सा नमक शामिल किया था, ये आपने हाथ से मिक्स करना है और फौरी मिक्स करना है। जितनी देर आप लगाएंगे इसकी मिक्सिंग में और बिछाएंगे, उतना ही आपका स्पंज बैठता जाएगा। लिहाजा थोड़ा थोड़ा करके मैदा, 100 ग्राम सिर्फ, और ये हाथ से इसकी मिक्सिंग, ये देखिए। और जितना जल्दी हो सके जान छोड़ाएं इससे। उसकी वजह है कि जितनी ज़्यादा मिक्सिंग आप करेंगे, जो झाग बना है ये बैठ जाएगा सारा। इसमें कोई बटर नहीं है, सिंपल आइसिंग शुगर, मैदा और अंडे, बस। और इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। एक दफ़ा ज़हन में रखिएगा, जितना ज़्यादा देर उसको आप लगाएंगे उतना ही इसका झाग बैठता जाएगा, उतना ही ये स्पंज अच्छा नहीं बनेगा। तो ये मिक्स हो गया। अभी आ गया पूरा का पूरा मिक्स इस ट्रे में। ये ले, बस इसमें समझ लें कि जो मेन काम करने का था वो ये था। फ़ौरन ट्रे में हमने डाला
और ट्रे को हमने बिछा दिया और इसको हमने पूरा साइडों तक लेके जाना है। देखें बिल्कुल किनारों तक। ये ले, ये हो गया काम सिंपल। इसको एज तक लेके चले गए पूरा, तो पूरी एक शीट बनेगी। ये बेसिकली केक नहीं है सच, ये पूरा एक शीट है। अब आपने सिंपली इसको लेवल आउट कर लिया, ये हो गया लेवल, और ये जा रहा है सीधा ओवन में टू बी बेक्ड फॉर जस्ट अबाउट 15 मिनट्स। और फिर निकालेंगे, इसको ठंडा करेंगे, इसकी फिलिंग बनेगी। हम जा रहे हैं इसको ओवन में रखने और हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक। वापस आएंगे तो फिर इसका फिलिंग बनेगी। जब तक इंशाल्लाह लजीज़ ये स्पंज भी निकल के आ चुका होगा और फिर आपको बताते हैं कि स्विस रोल कैसे बनेगा। कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। करशी जामे शीरीन लाइट राइट रिफ्रेशिंग और खालिस अज्जा से तैयार करदा। बहुत सारे बाज़ार में लाल शरबत के नाम से बिकते हैं, बट सब लाल शरबत करशी जामे शीरीन ही है। इसकी सबसे ख़ास बात एक तो इसकी ग़ज़ाइयत, उसका जायका, और उससे भी ज़्यादा बेहतरीन इसकी जो लाइट रिफ़्रेशिंग का जो इन्होंने टैगलाइन रखी है ना, बिल्कुल सही रखी है। उसकी वजह है कि जब भी आप इसको शरबत पियेंगे, अफ्तार हो, सहरी हो, कोई और मौका हो, मेहमान आए हों, एक रिफ़्रेशिंग जो टेस्ट इसका आता है ना, ऐसे करके जो दिल से आवाज़ निकलती है ना, दैट्स समथिंग रियली ग्रेट। इसके डिज़र्ट्स हमने बनाए हैं, सबके साथ आपको यही फीलिंग आती है कि लाइट रिफ़्रेशिंग। स्पंज हमने ओवन में रखा हुआ है टू बी बेक्ड। और यहाँ पे आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। और फिलिंग में हम सबसे पहले शामिल करेंगे अनस्वीटेंड क्रीम है, तो इसमें शामिल करेंगे हम आधा कप। ये ले जी, करशी जामे शीरीन आ गया। और थोड़ा सा रेड फूड कलर में शामिल करूँगा, जस्ट अ लिटिल बिट, नॉट अ मस्ट। वैसे इतना ज़बरदस्त कलर आ चुका है, लेकिन फिर भी हल्का सा। बस इसको हमने सिंपली मिक्स करना है इन सब अज्जा को। ये देखें कलर इसका चेंज होना शुरू हो गया और करशी जामे शीरीन की खुशबू आनी शुरू हो गई, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। ये हमने विप करके फ्रिज में रखनी है और फिर हमने थोड़ा सा वेट करना है। अब सिर्फ स्पंज का निकलेगा, ठंडा होगा, फिर ये क्रीम फिलिंग उसके अंदर आएगी, साथ में चेरीज का यूज़ होगा। रोल करेंगे और काट के फिर उसको करेंगे सर्व। ये देखें कैसा खूबसूरत इसका कलर आ गया, लाइट पिंकिश कलर। और सबसे अच्छी बात इसका जो खुशबू जायका है, इट स्टैंड्स आउट ऑल द वे। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। ये देखें कलर कितना अच्छा आ गया इसका। इसको अगर हल्का सा आप और डार्क करना भी चाहें तो कर सकते हैं, नो इशू। ले जी, स्पंज हो गया तैयार। ये स्विस रोल का स्पंज, इसमें आपने बस ध्यान में रखना है 15 मिनट इसका बेकिंग टाइम है 180 डिग्री पे। हाथ से आप इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो आपको थोड़ी ऐसे बबल टूटने की आवाज़ अगर आ रही है तो उसको और बेक करना है, और जैसी बबल्स आने की आवाज़ बंद हो गई निकाल लें। अब इसको हम करते हैं ठंडा। अच्छा जी, एक तरीका तो ये है कि सिंपली इसके ऊपर हम क्रीम लगा दें, लेकिन एक और बड़ा ज़रूरी तरीका वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हमने स्पंज रख लिया, इसको ठंडा हो चुका। अब हमने काम ये करना है, एक अदद बाउल ले लिया, इसके अंदर हम शामिल करेंगे पानी। ये क्यों, अभी आपको बताते हैं। और इसमें हम शामिल करेंगे करशी जामे शीरीन, इसका हम बनाएंगे सिरप। ले जी, करशी जामे शीरीन शामिल किया और इसको हम करेंगे थोड़ा सा मिक्स। और ये क्या काम करेगा अभी आपको दिखाते हैं। ये हमारा बन गया शरबत। और अब हमने काम ये करना है, इसकी सरफेस बिल्कुल साफ़ कर लें और जगह खाली की। और ये आ गया स्पंज यहाँ पे, ट्रे से इसको निकाला और इसके बाद स्पंज हो गया तैयार। अब इसको हमने करना है टर्न किया और आराम से ये बटर पेपर जो है इसको हमने उतारना शुरू कर देना है, बिल्कुल इस तरीके से। ये स्पंज आ गया तैयार। अब हमने इस पे थोड़ा सा ये करशी जामे शीरीन का शरबत डालना है। इससे क्या होगा, ये स्पंज बहुत नरम हो जाएगा और फिर आप देखें कैसा मज़े का स्विस रोल बनेगा। इट्स सॉर्ट ऑफ अ मस्ट। ये देखें सारे स्पंज पे हमने पहले करशी जामे शीरीन का शरबत डाला, इससे हो जाएगा नरम
और फिर आप देखिएगा कैसे मज़े का स्विस रोल बनता है। ये पूरे स्पंज पे हमने अच्छी तरीके से डाल लिया बस। और अब आएगा इसके ऊपर करशी जामी शीरीन का व्हिप्ड क्रीम। ये आ गई। इसको खूब अच्छी तरीके से लेवल करेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाएंगे और कम भी नहीं। अब ये आपको दिखाते हैं कितनी, और ये पूरे स्पंज के एंड तक जाएगी। बस मेरे हिसाब से ये क्रीम काफ़ी है, लेकिन टूवर्ड्स द एंड और बिल्कुल लेवल हो। इसका वजह यह है कि जब इसको हम रोल करेंगे तो हमें जो क्रीम की थिकनेस है वो एक जैसी चाहिए। इसको बिल्कुल एजेस तक ले आए। अब इसका जो सेंटर है ये आपने, ये जो स्पैचुला है इसको बिल्कुल स्ट्रेट रख के और इसको आपने इस तरीके से चलाना है कि ये क्रीम जो है सेंटर से उठा हुआ ना हो और क्रीम साइडों तक बिल्कुल इवनली चली जाए, लाइक दिस। बस अब आ जाएंगी इसके ऊपर चेरीज़। आप चाहे स्ट्रॉबेरीज भी डाल सकते हैं, बट चेरीज़ वुड कम आउट अमेजिंग। सीज़न में अगर है तो बहुत बेहतरीन, अदरवाइज़ टिन वाली चेरी जिंदाबाद। और इक्वल डालना है, हर तरफ बराबर चली जाए। ले जी, अब आ गया इसका रोलिंग का काम, जिसको हम कहते हैं स्विस रोल। आराम से आपने इसको हल्का सा दबाया और बहुत सख्त हाथ से इसको आपने रोल नहीं करना। बिल्कुल नरम मोहब्बत भरे हाथों से रोल करते गए और ये आ गया हमारा स्विस रोल रेडी। बस इसको हमने यहाँ पे रखा। अच्छा जी, आरी वाली छुरी, और आराम आराम से इसकी पहले साइड को हम रिमूव करेंगे। स्लाइड करते गए, क्रीम से इसको छुरी को साफ करते गए और ये आ गया हमारा बहुत ही मज़े का स्विस रोल। एक एक करके इसको हम यहाँ पे रखते जाएंगे और काटते जाएंगे। और लास्ट एक और कटेगा। अभी बहुत ही खस्ता है ये और बहुत ही नरम, लेकिन इसी टाइम इसको खाने का सही मज़ा आपको आएगा, फ्रेश। ले जी, हमारे स्विस रोल हो गए तैयार। और अब इसकी हमने करनी है आइसिंग, लेकिन थोड़ी सी ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, इसकी थोड़ी सी गार्निश करेंगे, नॉट मच, और फिर हम बनाएंगे हमारा बहुत ही मज़े का एक स्मूदी बनने वाला है। बनाना स्मूदी कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। अभी हम इसके थोड़ी सी गार्निश करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पे ये तीन रोजेट रख दिए। ये जी, और इसके ऊपर आएंगी चेरीज़। पहले चेरीज़ मैंने सेंटर में रख दी। अगर काफ़ी हमारे पास बहुत हैं तो इसको आप तीनों रोजेट्स के ऊपर रख सकते हैं। ये लीजिए, स्विस रोल हो गया तैयार। लेकिन जो खाने का मज़ा इस टाइम है ना, थोड़ी देर फ्रिज में जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन स्पंज ऐसा हो रहा है जिस तरह मेल्ट इन योर माउथ। और ख़ास तौर पे करशी जामी शीरी की गज़ाइयत और इसका जायके के साथ जब ये कॉम्बिनेशन बना है, इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। ये लीजिए, ये हो गया तैयार और इसको हम रखते हैं एक तरफ को, और हम आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत ही आसान और मिनटों में होगी तैयार।
आ जाते हैं बहुत ही इजी किस्म का एक शरबत, इसको आप कह सकते हैं स्मूदी कहते हैं, ओवरऑल पूरी दुनिया में बहुत मज़े की। और हम बनाने जा रहे हैं बनाना इलायचीन स्मूदी। बहुत ही मज़े की करशी का इलायचीन शरबत साथ में शामिल होगा। तो सबसे पहला काम बनाना है, चूँकि तो इसमें बहुत सारे आगे बनाना, उसके बाद आगे इसमें आइस क्यूब्स, और ये स्लश टाइप का बनेगा बड़ा थिक सा। इसमें हम पानी नहीं शामिल कर रहे, खूब सारी आइस क्यूब्स हैं, साथ में है इसमें दूध, और साथ में इसमें दही है जिसको हमने हैंग करके इसका पानी निकाल दिया है। ये तकरीबन 500 ग्राम दही था और लिटरली 100 ग्राम दही रह गया। ये आ गया, ये देखें कैसे थिक हो गया। ये इसमें दही आ गया, और अब आएगा इसमें हमारा करशी का शरबत इलायचीन, एंड देयर यू गो। ये देखें कैसा खूबसूरत इसमें रंग आ गया। बस ये लीजिए, ज़बरदस्त किस्म का बनाना इलायची स्मूदी हो गया तैयार, और इसको करते हैं सर्व। ये लीजिए, रेडी हो गया हमारा ड्रिंक। चलें क्विक रिकैप की तरफ जाते हैं, वापस आते हैं और स्टार्ट करते हैं यहीं से। स्विस रोल स्पंज के लिए अज्जा: अंडे 8 अदद, फ्लावर 100 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी 150 ग्राम। फिलिंग के लिए अज्जा: अनस्वीटेंड क्रीम 350 ग्राम, करशी जामे शीरी आधा कप, चेरीज 1 अदद बड़ा टिन, आइसिंग शुगर 100 ग्राम, रेड फूड कलर चंद कतरे। टॉपिंग के लिए अज्जा: चेरीज 1 अदद छोटा टिन। तरकीब: अंडों और चीनी को क्रीमी होने तक अच्छी तरह बीट कर लें। अब फ्लावर को नमक के साथ गूंद लें, फिर बेकिंग ट्रे में बटर पेपर बिछाएं और मिक्सचर को फैलाकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 12 से 15 मिनट बेक करके ठंडा कर लें। फिलिंग के लिए क्रीम, करशी जामे शीरी और लाल फूड कलर को क्रीमी होने तक अच्छी तरह बीट करें। अब स्विस रोल स्पंज पर क्रीम डालकर फैलाएं और चेरीज डालकर रोल करके फ्लोरेट्स बना लें। फिर स्विस रोल पर बाकी व्हिप्ड क्रीम और चेरीज डालकर सर्व कर दें। बनाना इलायचीन स्मूदी अज्जा: केले पके 5 से 6 अदद, आइस क्यूब्स 2 कप, दूध 2 कप, करशी शरबत इलायचीन आधा कप, दही हैंग्ड 500 ग्राम। तरकीब: करशी शरबत इलायचीन और तमाम अज्जा को एक साथ मिक्स करके ब्लेंडर में स्मूथ होने तक ब्लेंड करें। अब इसे ग्लास में डालकर केलों से गार्निश करके सर्व कर दें। ले जी, तैयार हो गया हमारे स्विस रोल। कितनी इजी थे, मिनटों में तैयार हो गया। मेन काम इसका स्पंज बनने का था। स्पंज के लिए मैं आपको जो छोटी छोटी टेक्निक्स थी वो बता दी ताकि आप ध्यान में रखिएगा। फ्रूट हमने इसमें चेरी इस्तेमाल किया, आप स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें कोई सा सॉफ्ट फ्रूट सीडलेस, जिसमें चीकू भी आ सकता है, जिसमें पाइनएप्पल भी आ सकता है, फ्रूट कोई से भी चेंज करते रहें। एक चीज़ जो कांस्टेंट रहेगी वो है करशी जामे शीरी, और उसके साथ ही स्विस रोल का सही मज़ा आएगा। और साथ में हमारी बहुत ही मज़े की इलायची स्मूदी बन गई बनाना की। ट्राई कीजिएगा दोनों रेसिपीज और बताइएगा आपको कैसी लगी। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाते इसी तरह की मज़ेदार डिलाइटफुल करशी जामे शीरी की रेसिपीज़ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।